कि नींद आ गई आदमी को तो फिर अब शरीयत का हुक्म खत्म। हाँ, आदमी होश में आ जाए तो अब ना उठे तो गुनाहगार होगा। जैसे हम लोग फजर के टाइम आंखें खुल जाते लेकिन वहीं मियाँ परे रहे थे, कहीं करवट कहूँ वहीं घुसमुड़ियाने परे हैं, काहिल, उठने का दिल नहीं चाहता। अब अगर तुम नहीं उठे तो गुनहगार हो। काहिली न करो, अजान की आवाज आए तो उठ पड़ो। काहिली इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा जरिया है। शेख सादी लिखते हैं कि काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। काहिल न बनो। अल्लाह ने जिसमें ताकत दिया तो इबादत भी करो, रिज़्क़े हलाल भी कमाओ। हलाल रोजी कमाना भी इबादत है। लेकिन हम लोगों में बहुत से लोग ऐसे काहिल हैं। मैंने सुना है अगले ज़माने में दो लोगों की दोस्ती थी, दोनों बहुत काहिल हैं। काहिल काहिल की दोस्ती हुई गई। एक दिन दोनों घर से निकले, रास्ते में देखे एक बैर की बिरवा लाग रहा है। पकी पकी बैर देखें तो दोनों के नीचे लेट गए। कहीं लेटो कोई आई तूर के खवाए दी तो खाई लिया जी। अब तूर कैसे सके, काहिल लेट गए। इत्तेफाक से पकी बैर गिरी तो परे देखे दोनों की कोनो आवत उठा के मुंह में रख दे तो खाई लिया जाए। इत्तेफाक से एक राही गुजरा तो एक कहिलवा उमा में से उका भले इसके इधर आ इधर गवा कैसे कहा बात रे, कैसी बैरिया उठा के हमने मुँह में दे दे तो उठा के रख दिए तक जाए लाग। तो फिर पुकारा थे कहाँ जाते इधर आओ नरे, कहीं का है कहीं समरे मुँह से बीवा तो निकाल दे, बीवा को निकाली रे तो वो लौटा दुई लात मारी। सारे बियो मुँह से नहीं निकाल सका तो इतने बड़े काहिल रे। तो दोसर का कहे लो और कहे दुई लात मार, अब मेरे मुंह पर कुत्ता मुंह ततराई से कह रहा है भगाए दो तो नहीं भगाई सका। बताओ ऐसे ऐसे काहिल तो क्या तरक्की जिंदगी में कर सकते हैं। ऐ लोगों काहिली न करो, चाहे इबादत का मामला हो चाहे रोजी कमाने का मामला हो। रोजी कमाओ, अल्लाह पे भरोसा रखो, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें हाथ पैर दिया, अक्ल दिया है। अक्ल से हमें अपने जरूरत की चीजों को हासिल करना। लेकिन हाय अफसोस आज हम इतने बड़े लापरवाह हो गए। इसलिए लोगों गुजारिश है कि जिस नबी की महफिल में आए हो उनकी मोहब्बत दिलों में रखे हो, उनके सच्चे पक्के गुलाम बन जाओ, गुलाम नबी बन जाओ। आज हम अंग्रेजों के गुलाम बने। आज हमारे हर मामले में अंग्रेजों का मिशन शामिल है। आज देखने में कोई नहीं लगता। हदीस पाक में है कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, मुसाफा मिलाते हैं, तो मुसाफा छोड़ने से पहले अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। इज़ा यल्तक़ियानिल मोमिनानी, जब दो मोमिन आपस में मिले, फ़यतसाफ़हान, और वो दोनों मुसाफा मिला लें तो हुज़ूर फरमाते हैं हाथ अलग करने से पहले पहले दोनों की बख्शिश हो जाती है। लेकिन आज पता ही नहीं चलता कि मुसलमान हमारा सामने वाला है कि नहीं। न चेहरे से लगता न लिबास से लगता। आज बड़ा रोना आता है। एक दफ़ा हम बम्बई से आ रहे थे पुष्पक ट्रेन में, और जो लोग बम्बई गए हैं जाना तो है, जैसे ट्रेन चले थे वैसे हिजड़ा आ जाता। अब एक बात थाली बजाए बजाए पैसा वसूलत जो ने डब्बा हम रहन वह में हिजड़ बजाए, और सबसे ताली बजाए बजाए गाल पकड़ पकड़ पैसा मांगे लगे। हम चुप पे बैठे रहन, सबसे मांग के चले गए, हमसे नहीं मांगी। तो जब चले गए तो लोग कहा थे मौलाना साहब आपसे नहीं मांगी। तो हम कहा अपने अपने स्टाफ में यह दुनिया काम कर रहे थे, अपने स्टाफ से जब उनका भला होगा तो हमसे काहे मांगी। आज हमारे हालात इस तरह बदल गए। ऐ लोगों इस तरह रहो कि देखने में भी तुम नबी के गुलाम लगो। नबी के गुलाम बन के रहो। नबी के गुलाम की पहचान है चेहरे पर दाढ़ी। अफसोस आज हमारा मुसलमान भाई दाढ़ी नहीं रखाता। देखिए हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन अजहरी साहब तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह, जो जामे अजहर से पढ़ के आए हैं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला, शायर इस्लाम कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, शायर इस्लाम कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर। आप लोग बैठ जाइए, आने वाले मिंबर रसूल पे तशरीफ ला चुके हैं। अब बैठ जाइए। देखिए माशाअल्लाह बहुत ही मशहूर और बहुत ही मकबूल शायर अहले सुन्नत हजरत कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब भी स्टेज पर आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह बासलाहियत आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन अजहरी साहब उस्ताद जामिया मीनाइया गोंडा बरेली गोंडा वो तशरीफ़ ले आए हैं। अब मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। बस दो एक बात और सुन लो, उसके बाद मैं अपना बयान ख़त्म कर रहा हूँ। देखो आज हमारा मुसलमान भाई चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखा था। याद रखो ऐ मुसलमान नौजवानों, नाराज न होना, ठंडे दिल से एक बात सोच लो। हुजूर ने फरमाया था सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। हुजूर ने फरमाया था मेरी उम्मत 73 फिरकों पर बटेगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका जन्नत में जाएगा। कालो माहिया या रसूल अल्लाह, पूछा गया अल्लाह के रसूल वो कौन सा फिरका जो जन्नत में जाएगा? हुजूर ने फरमाया था हिया मा अना अलैहि व सहाबी, वो वही फिरका है जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर जो होगा वो जन्नत में जाएगा। अब 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, किसी नबी ने दाढ़ी बनवाया? मादल्ला, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनाया। जितने नबी आए सब दाढ़ी वाले थे। हुजूर के सहाबी जितने थे हज्जतुल विदा में 1,40,000 मौजूद थे सहाबी, लेकिन सबके चेहरे पर दाढ़ी थी। तो सहाबा ने दाढ़ी रखाई, नबियों ने दाढ़ी रखाई। अब आप दाढ़ी बनवा रहे हैं तो क्या नबी और नबी के सहाबी के रास्ते पे आप हैं? ठंडे दिल से सोच लो नौजवानों, नबी का रास्ता अपनाओ, सहाबा का रास्ता अपनाओ, तभी जन्नत में ठिकाना हमको आपको मिलेगा। आज हजरत अली के नारे हर जलसे में लगते हैं, नात उनकी पढ़ी जाती अली अली, तो पैसे चलते हैं। लेकिन हजरत अली कैसे थे? ऐसी दाढ़ी थी हजरत अली के चेहरे पर कि एक मर्तबा 9 यहूदी आ रहे थे और 9 यहूदियों ने जब हजरत अली की दाढ़ी देखी तो दाढ़ी ही देखकर यहूदियों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ नौजवानों, रोना है कि वो यहूदी थे, हजरत अली की दाढ़ी देखकर ईमान लाए, और आज हम ईमान वाले होकर के दाढ़ी बनवा रहे हैं। न बनवाओ, अब तक के अगर बनाया है अब तौबा कर लो। तौबा करके चेहरे पे सुन्नत रसूल को सजा लो और दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। अल्लाह फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। एक ज़माना पहले मुसलमान ताज्जुब करता था कि जब कोई मुसलमान दाढ़ी बनवाता तो ताज्जुब, अरे मुसलमान हो कि दाढ़ी बना रहा है। जैसे कि दिल्ली में एक शायर थे बहुत बड़े, मिर्जा गालिब, बहुत बड़े शायर थे। ऐसी शायरी थी उनकी कि अफगानिस्तान में एक शहर है काबुल, एक काबुली को शौक पैदा हुआ कि ऐसे शायर की हम जियारत करें। तो काबुली मुसलमान काबुल से चलकर हिंदुस्तान आया, दिल्ली, मिर्जा गालिब को देखने के लिए। और जब मिर्जा गालिब के दरवाजे पर वो काबुली पहुंचा तो
भाई अफरा तफरी मत करो। देखो ये भी महफिल रसूल है, इसकी भी ताज़ीम ज़रूरी है। जब जो आ जाए करीब में तो आप उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। सुनो, जब वो काबुली दिल्ली आया और पूछते पूछते मिर्जा गालिब के दरवाजे पर पहुंचा, और जब पहुंचा तो देखा मिर्जा गालिब शीशा लिए और दाढ़ी छील रहे थे। काबुली इंसान को ताज्जुब, अरे उसने कहा जनाबे आगा मुसलमान हस्ती वो रेशमी तराशी, जनाबे आका तुम मुसलमान हो दाढ़ी छील रहे हो। देखिए हजरत की आमद हो गई है और अब आगे बढ़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बस आप हजरात से गुजारिश है कि चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी करो और अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दो। आ जाने दो हजरत को, लिया कुर्सी भैया। जल्दी 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 जल्दी